दोस्तों, तिरुपति मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। तिरुपति मंदिर के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। तिरुपति मंदिर के पास जो संपत्ति है उसमें केवल 10.25 टन सोना है। तिरुपति की जो सालाना कमाई है वो 3000 करोड़ रुपए की है और जिसमें 150 करोड़ रुपए का सिर्फ कैश दान मिलता है और 303.50 मतलब 3.5 लाख लड्डू रोज बनते हैं और उस लड्डू को प्रसादम कहते हैं और उससे कमाई जो है वो 1 साल की 500 करोड़ रुपए है। और इसी प्रसादम में चर्बी का मामला सामने आ रहा है, गाय की चर्बी का और मछली के तेल का। ये पूरी रिपोर्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरा विश्लेषण करूंगा, असली आरोपी तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और तो और तिरुपति मंदिर के बारे में भी बताऊंगा। शुरू से करते हैं और इस तह तक पहुंचते हैं कि आखिर क्यों मिलाई जा रही थी इसमें चर्बी, इसके पीछे असली वजह क्या है, असली खेल क्या है, उस टेंडर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि चर्बी मिलाने की पीछे की असली वजह क्या है। देखिए दोस्तों, तिरुपति के पास एक गांव है 26 किलोमीटर दूर, 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहां पर बाहरी आदमियों का जाना ही मना है। उस गांव के लोग विशेष संयम का इस्तेमाल करते हैं, संयम से रहते हैं और भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं। बाहरी व्यक्ति जाता ही नहीं उस गांव में, लाइट नहीं है उस गांव में, तमाम चीजें हैं और भगवान के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। सोचिए, भगवान के प्रसाद तैयार करने के लिए जो हजारों वर्षों से परंपरा चली जा रही थी वो भी आज वो गांव उसका पालन करता है। लेकिन जब सत्ता आई, सरकार आया, पैसे का लोभ आया, प्रसादम का कॉन्सेप्ट आया। प्रसादम ऐसे बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन एक विस्तृत व्यवस्था जब आई तब इसमें खेल होना शुरू हो गया और खेल इस कदर होना शुरू हो गया कि चर्बी का खेल आ गया। समझिए, ये बात मैंने इसलिए बताई है कि उन लोगों को समझना चाहिए कि 23 किलोमीटर एक गांव है जहां से भगवान के लिए आज भी फूल आता है, आज भी प्रसाद आता है, प्रसादम भी भोग लगाया जाता है, लेकिन वो लोग कितने संयम का इस्तेमाल करते हैं कि बाहरी व्यक्ति तक उस गांव में नहीं जाता है। एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहन के बनाते हैं, विशेष लोग उस फूल की सेवा करते हैं कि भगवान ही उसको देखेंगे, भगवान के पास ही रहेगा। लेकिन लालच कितना बड़ा है, आइए पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं तिरुपति बालाजी के बारे में, वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में, उनके बारे में बताता हूं, फिर इस पोल पट्टी को खोलने की कोशिश करता हूं कि आखिर मामला शुरू कहां से हुआ था। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में है मंदिर तिरुपति बालाजी का। यहां 1 लाख से अधिक लोग रोज आते हैं, सारे लोग प्रसादम लेते हैं, सारे लोगों के पास वो लड्डू गया होगा। सोचिए, जिस गाय की पूजा की जाती है उसके चर्बी से अगर आपको लड्डू मिलेगा तो आपका धर्म और आप कहां जा रहे हैं ये नहीं समझ में आएगा। और ये किसी भी धर्म के लिए सेफ नहीं है। ये अगर आप धर्म को भी यहां से हटा देंगे तो ये वेजिटेरियन लोगों के साथ मजाक है, सबके साथ मजाक है। चलिए शुरू करते हैं। मूर्ति पर असली बाल लगे हुए हैं। भगवान को माना जाता है जो भगवान के पास बाल है वो असली है और ये हजारों वर्षों पुराना बाल है। जब भगवान धरती पर स्वयंभू आए थे, ये मूर्ति बनाई गई नहीं है, ये अपने आप प्रकट है। समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। जब इस आप प्रांगण में पहुंचेंगे, इसके अंदर पहुंचेंगे तो लोग बताते हैं कि भगवान के पास जब लोग कान लगा के सुनते हैं तो भगवान के पास से समुद्र की लहरों की ध्वनि आती है। लेकिन आंध्र प्रदेश में समुद्र नहीं है, जहां पे मंदिर है वहां पे समुद्र नहीं है। चलिए, एक अद्भुत छड़ी है, भगवान के बगल में एक अद्भुत छड़ी रखी हुई है, उसकी भी पूजा होती है। और बताया जाता है भगवान जब छोटे थे तो इसी छड़ी से उन्हें मार पड़ी थी और उसके ठुड्डी, भगवान के ठुड्डी पे चोट लग गई थी, यहां पर ठुड्डी से कहते हैं, और यहां पर चोट लग गई थी और आज भी इस पर लेप लगाया जाता है तो चोट ठीक हो जाती है और उसके बाद कुछ दिन हर दिन लेप लगता है। तो समझिए कितना वैभव है मंदिर में। मंदिर में एक दिया है जो हजारों वर्षों से जलता है, जिसमें ना तो तेल डाला जाता है ना तो घी डाला जाता है। समझिए, मंदिर में एक मूर्ति के मध्य में अगर आप देखेंगे, मूर्ति को मध्य से देखेंगे मंदिर को तो भी आपको भगवान दिखाई देंगे। उसी तरह आप दाएं हाथ से देखेंगे तो भी आपको दिखाई देंगे और बाएं से देखेंगे तो भी आपको दिखाई देंगे। पचाई कपूर एक चीज होता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पचाई कपूर को किसी भी पत्थर पर, किसी भी जगह पर आप जब लगाओगे तो पूरा पत्थर गल जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान को हर समय पचाई कपूर का लेप लगाया जाता है और उस समय और सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन ये कपूर अगर किसी भी पत्थर पे लगाया जाता है
तो पच्छर चटक जाता है। गुरुवार को चंदन का लेप लगता है भगवान को। अब ये बता रहा हूं क्योंकि भगवान की मूर्ति में लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का दोनों स्वरूप है, इसमें विराजमान है। तो हृदय पर जब चंदन का लेप लगता है और उस चंदन के लेप को उतारा जाता है तो लक्ष्मी जी का चित्र निकल के बाहर आ जाता है। कितनी आस्था है। 1 लाख लोग जिस जगह पे पहुंच रहे हैं वो लक्ष्मी और विष्णु जी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हीं का प्रसाद खाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जो खेल खेला जा रहा है वो बड़ा गंदा है। भगवान धोती भी पहनते हैं और साड़ी भी पहनते हैं, समझिए, नीचे धोती और ऊपर साड़ी, इसलिए क्योंकि भगवान में दोनों भगवान बसे हुए हैं, लक्ष्मी जी भी विष्णु जी भी, इसलिए दोनों लोगों को पहनाया जाता है। आपको आगे मैं बताता हूं। आगे है कि मूर्ति को पसीना आता है। अब आज के लोग में ये लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है, लेकिन होता है। मूर्ति को पसीना आता है और जो टेम्परेचर वहां का रखा जाता है, पहले जब अब के इससे पहले के जमानों में बर्फ रखी जाती थी कि भगवान को गर्मी लग रही है, अब आधुनिक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भगवान को पसीना आ जाता है। मतलब साक्षात भगवान है। इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। शिव जी गाय बनकर आए थे, बछड़ा बनकर आए थे, ये कैसे कहानी है, ये बहुत लंबी। जब आप बालाजी के बारे में सर्च करेंगे, जो लोग जानते हैं जाते हैं वो उन लोगों को पता होगा, लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो बहुत बड़ी आस्था और भारत का सबसे अमीर मंदिर, सबसे ज्यादा लोग जहां पर पहुंचते हैं ऐसा मंदिर। और कहा जाता है कि जितना आदमी के पास होता है बालाजी में दान करके चले जाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो अपना बाल दान करके चला आता है। सोचिए ऐसी जगह है भारत में जहां हर दिन 30-40 हजार लोग अपना बाल दान कर देते हैं। चलिए अब खेल को समझने की कोशिश करते हैं। यहां से पहले रिपोर्ट पर आते हैं। ये वो रिपोर्ट है जो आप कल से सोशल मीडिया पे वायरल देख रहे होंगे। इस रिपोर्ट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब प्रसादम के जांच के लिए भेजा गया तो उसमें क्या क्या पाया गया था। पाया यह गया था सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, काटन सीड, जैतून का तेल, अलसी। अलसी नहीं समझ में आ रहा तो तीसी का तेल अगर जान रहे होंगे, जो बहुत लोग खाते हैं और बताते हैं कि पेट की चर्बी गला देता है, वो। इसके अलावा फिश ऑयल, बीफ टेलो और उसके बाद लाड। इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब इसको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप डर जाएंगे। बीफ टेलो, गाय की चर्बी को विशेष तरीके से उबाला जाता है और उससे जो घी प्राप्त होता है वो देसी घी में डाला जाता है टेस्ट के लिए। विदेशों में जहां पर खाया जाता है, इसे लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पर ये बड़ी फेवरेट मानी जाती है। चलिए इसी तरह लाड में भी वही सिस्टम सुअर के साथ होता है और वही चर्बी का इस्तेमाल प्रसादम के घी में किया गया है। अब समझ रहे हैं ना कितना बड़ा मामला है। फिश ऑयल यानी मछली का तेल, मछली से भी तेल निकलता है। जहां पर सी फूड अधिक खाया जाता है वहां पर मछली के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मामला है क्या। अब इस मामले को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से मुझे सुनना पड़ेगा। सुनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वाईएसआर की जब सरकार थी, पिछले साल की बात है, पिछले साल, तो लगभग 50 साल से जो सप्लाई कर रही थी घी की कर्नाटक में कर्नाटक केएमएफ संस्था जो ट्रस्ट को रियायती दरों पर घी दे रही थी, उससे घी नहीं लिया गया क्योंकि वो बोल रही थी कि घी बहुत हम सस्ता दे रहे हैं। लगभग उस समय प्राइस 320 रुपए किलो के आसपास की थी, हमारा रेट बढ़ाया जाए। लेकिन पिछली सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया गया और हर महीने जो घी का खर्चा है वो 1400 टन का खर्चा है। जुलाई 2023 में कंपनी के रेट में सप्लाई से जब मना कर दिया, इसके बाद जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, वाईएसआर कांग्रेस, 5 फर्मों को सप्लाई देने का काम किया। इसमें से एक फर्म थी तमिलनाडु की डिंडीगुल स्थित आर डेयरी, ये फूड की डेयरी थी जिसके प्रोडक्ट में इसी साल गड़बड़ी मिली है जिसमें चर्बी पाया गया है। इन 5 फर्मों की जो जगन मोहन रेड्डी ने जो चयन किया था, इसमें से जो एक फर्म थी एआर फर्म, वो फर्म में ही उसी फूड में चर्बी पाई गई थी। टीडीपी सरकार ने इसी साल जो है एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है श्यामलाल राव, इनको नियुक्त किया। जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी टीडीपी की, तो उन्होंने नियुक्त किया और जब उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि इसकी फूड सिक्योरिटी कितनी सही है, सही नहीं है, इन्होंने जब जांच करने की कोशिश की तो
उन्होंने प्रसादम लड्डू के जांच के आदेश दिए। इसके लिए एक कमेटी बनाई। प्रसाद के टेस्ट क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने सुझाव भी दिए और साथ ही घी के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB जो गुजरात में है, जो जहां सब जांच होती है, सारे डेयरी को जांच होती है, जुलाई में सामने जो रिपोर्ट आई उसमें भी फैट का जिक्र था। मतलब जो सरकारी रिपोर्ट आई थी उसमें भी फैट का जिक्र था। अब समझिए भ्रष्टाचार कहां से शुरू हुआ। 5 कंपनियों को टेंडर दिया गया और उन्हीं 5 कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी थी जो खराब घी की सप्लाई कर रही थी। ये वाली सरकार आई तो इस वाली सरकार ने उस कंपनी को निरस्त कर दिया। उस वाली कंपनी को क्यों दिया गया टेंडर? जांच इस बात पर हुई होनी चाहिए। जांच सीबीआई जांच की मांग हो रही है इस समय, पूरे देश में यही मांग हो रही है, सीबीआई जांच करिए। जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कोर्ट की जांच बैठा दीजिए। उधर चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी ने धोखा दिया। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है, कह रहे हैं मैंने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगने, जांच कराने और उससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देवद्रोह हुआ है। एक नया शब्द आया, देवद्रोह। देशद्रोह के बाद देवद्रोह। भगवान से द्रोह किया गया है, वेजिटेरियन लोगों से द्रोह किया गया है, आस्था वाले लोगों से द्रोह किया गया है। जो लोग किसी को भगवान मानते हैं उसी को खाने के प्रति किस तरह से लोग बदल रहे हैं, सोच कैसी हो रही है और उनके साथ कैसा द्रोह किया जा रहा है, इसको आप समझने की आगे कोशिश करिए। आगे मैं बताता हूं। आगे इसके बाद जो TDD थी, तमिलनाडु जो डेयरी थी, इसकी तरफ से जो घी भेजे गए थे उसके स्टॉक को वापस कर दिया गया। खैर उसी को वापस कर देना चाहिए था, लेकिन उसके घी को वापस किया। उसके बाद TDD ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया। पुराने जो सप्लायर थे वो 320 रुपए में घी दे रहे थे, वर्तमान समय में 475 रुपए में घी खरीदा जाता है किलो। चूंकि आप सोच रहे होंगे घी ही इतना सस्ता खरीदा जा रहा है, लेकिन जब घी 1400 टन का खर्चा है तो मुझे लगता है इसे सस्ते दामों पर खरीदा जाता होगा, क्योंकि बहुत बल्क में कम प्रॉफिट के साथ भी कंपनियां देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर घी में ऐसी एसेंस मिलाए जा रहे हैं, ऐसी चर्बी मिलाई जा रही है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, वो घी जैसा दिखे इसलिए, तो ये कितना बड़ा धोखा है किसी व्यक्ति के साथ, किसी धर्म के साथ और किसी सरकार के साथ, और किसी सरकार का किसी पब्लिक के साथ। अब इन सब चीजों को समझने के बाद आप ये समझ रहे होंगे कि हमारे घर में जो घी है वो सही है कि नहीं है। आप जो घी खा रहे हैं उसमें कहीं चर्बी है कि नहीं है। चाहे अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, देश भर में 70 ब्रांड ऐसे हैं जो हर दिन ये दावा करते हैं कि हमारे वहां घी बहुत अच्छा मिलता है, हम बहुत बढ़िया घी देते हैं। तो आपके घर में जो घी है उसको जांच करिए कि वो घी सही है कि नहीं सही है। समझिए कैसे जांच करनी है घी की। घी उठाइए अपना और घी को हाथ, एक वो लीजिए, पानी लीजिए, पानी का ग्लास लीजिए, ठीक है, पानी का ग्लास लीजिए और 1 चम्मच घी उसमें डाल दीजिए और ऐसे ऐसे मिलाने लग जाइए। और जब आप मिलाने लग जाएंगे तो घी जो है वो पानी के नीचे नहीं जाएगा, कभी नीचे एकदम नहीं बैठेगा, वो सीधा सब ऊपर आ जाएगा। एक लिक्विड भर घी डाल दीजिए, पानी में मिला दीजिए, 2 मिनट बाद छोड़ दीजिए, सारा घी ऊपर। लेकिन अगर उसमें चर्बी मिलाई गई होगी, चर्बी भारी होती है, अगर उसमें कुछ और मिलाया गया होगा तो वो नीचे दब जाएगा। ये एक बार चेक करिएगा। दूसरा तरीका है कि हाथ पर घी पिघलता है, चिपकता नहीं है। 2 तरीका है। आप हाथ पर कोई परफ्यूम मारिएगा, कभी देखिएगा तो हाथ पे चिपचिपापन आ जाएगा। हाथ पे कोई चीज मारिएगा, कोई भी चीज लीजिएगा, आप सिरप ले लीजिएगा, वो चिपक जाएगा। घी आप हाथ में लीजिएगा, आप जब घी हाथ में लगाएंगे दरदरा होगा, थोड़ी देर बाद पूरे हाथ में वो मेल्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो अंदर घी घुस जाएगा। कभी कभी आप देहात में सुनते होंगे लाठी को घी पिलाया गया है, ये घी पिया हुआ शरीर है। घी एब्जॉर्ब करती है, घी अंदर घुस जाएगा। लेकिन अगर उसमें नकली चीजें मिली होंगी, चर्बी मिला होगा, तो वो जो है चिपचिपापन आ जाएगा, वहां पर वो चपकेगा, वो लसलसा टाइप का हो जाएगा। तीसरा तरीका बता रहा हूं, घी को अगर तीसरे तरीके से पहचानना हो, घी जब गर्म होता है तब वो भूरा होता है, कलर चेंज करता है, घी भूरा हो जाता है। ध्यान से देखा करिए, कभी घी में सब्जी बनाएंगे तो 1 चम्मच घी डालेंगे जब, तो घी भूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ घी ऐसे होते हैं जो गर्म करने पे पीले हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना गाय का घी है बड़ा पीला हो, गाय का हो भैंस का हो, घी हमेशा जो है वो गर्म करने पे भूरा होगा। तो इस तरह से आप अपने घर की घी की जांच कर सकते हैं कि कहीं आपका घी
भी तो नकली नहीं है। अब समझिए आपका घी नकली कैसे नहीं हो सकता। आज सुप्रीम कोर्ट का चैनल हैक हो गया, इतनी बड़ी संस्था का चैनल, यूट्यूब चैनल हैक कर लिया। हैकर क्या नहीं कर सकते हैं। नकली आदमी जिसके मन में है गलत करना, सोचना, वो कुछ भी कर सकता है। अब सोचिए इतनी बड़ी संस्था को, दुनिया के सबसे अमीर मंदिर को जब दिया जा रहा है, जिसकी 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हर महीने आती है, हर महीने 3,000 करोड़ का जिसका चढ़ावा है, उसको देने वाला घी नकली दे रहा है, तो आपको देने वाला असली दे रहा होगा या नकली दे रहा होगा, इसकी जांच तो करनी जरूरी है। फिलहाल इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि टेंडर वाला मामला क्या था, कैसे घी को सरकार बदलते ही दूसरी 5 कंपनियों को दे दिया गया। 50 साल पहले जिससे घी लिया जा रहा था उसका रेट नहीं बढ़ाया गया, 5 और कंपनियों को दे दिया गया। दूसरा, मैंने आपको घी पहचानने का तरीका बताया है। तीसरा, तिरुपति बालाजी की महिमा को बताया है कि कितनी लोगों की उनके प्रति आस्था है, कितना विश्वास है और कितनी श्रद्धा के साथ वहां लोग जाते हैं, प्रसादम बैठ के भी खाते हैं और उसको घर लेके खाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं इस धरती पर, इस लोग हैं जब आते हैं प्रसादम खूब लेके आते हैं, अपने गांव में बांटते हैं। आपने भी किया होगा। तो इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपकी इस विषय पर क्या राय है ये भी बताइएगा, और इस मामले में आगे क्या आप सोच रहे हैं वो भी बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।